गाइस, मेरा नाम है प्रतीक। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक शेयर होता क्या है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है कैपिटल। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने कोई आइडिया सोचा, उसमें आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपको ग्रोथ करनी है, या अगर आप उसमें थोड़ा सक्सेसफुल हो रहे हैं तो आपको आगे जाके सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो कैपिटल की होती है। तो शेयर एक ऐसी चीज़ होती है। शेयर मतलब एक पार्ट ओनरशिप। आप कंपनी का हिस्सेदारी बेच रहे हैं। हिस्सेदारी को बेच के उसको आप पैसे के अगेंस्ट लाइक खरीद या बेच सकते हैं, जिसको हम शेयर कहते हैं, या स्टॉक कहते हैं, या इक्विटी कहते हैं। अलग अलग जो चीज़ें हैं उन सबका मतलब एक ही है, स्टॉक, इक्विटी या शेयर। तो जो शेयर मार्केट होता है वो एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ शेयरों की खरीदी और बिक्री होती है। तो बेसिकली शेयर एक ऐसा मतलब सिक्योरिटी है जिससे कि आप ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं किसी बिजनेस पे। ओके, तो जो शेयर मार्केट होती है उसमें ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेसिकली जैसे आप किसी भी मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हैं तो आप लाइक आप पैसे के बदले कुछ सामान लेते हैं तो आपको वो फिजिकल रूप में मिलता है। बट यहाँ पे शेयर्स आपको फिजिकली अब मिलना बंद हो गए हैं। पहले लाइक 1990s के पहले जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती थी उसमें आपको सर्टिफिकेट्स इशू होते थे। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे और आपको शेयर सर्टिफिकेट के रूप में मिलते थे। बट अब ड्यू टू डिजिटलाइजेशन अब जो चीज़ें बदल गई हैं उसमें अब हमें शेयर्स अगर खरीदने और बेचने हैं तो उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जो जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट होता है वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जिसमें आप पैसे डाल के शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं मार्केट के अंदर। और एक होता है डीमैट अकाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट से ही लिंक्ड रहता है। जैसे कि आपने कोई शेयर खरीदे या बेचे, या आपके जो भी आपके एसेट्स हैं, जो भी सिक्योरिटीज़ आपने खरीदी मार्केट से, उसको स्टोर करने के लिए एक डीमैट अकाउंट होता है, जिसको हम डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट भी कहते हैं। तो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं आपके जो भी शेयर्स हैं, या अगर आपको बेचना है तो वहीं से वो बिकते हैं। और इन सबको खरीदने और बेचने के लिए हमें स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करनी होती है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मीडियम है जहाँ से आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, और अपने ट्रेडिंग अकाउंट से आप ऑर्डर्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बता रहा था, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं वो आप स्पेसिफिक जो स्टॉक ब्रोकरेजेस हैं, जैसे जीरोधा हो गया, या एंजल ब्रोकिंग हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, शेर खान हो गया, ये कुछ कॉमन स्टॉक ब्रोकरेजेस हैं। इनके थ्रू आप अपना एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर जो आपका सेविंग्स अकाउंट है, सिमिलरली जो भी आपका बैंक है वो आपको डीमैट की जो अकाउंट की जो भी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो सब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप इजीली इनके थ्रू या फिर अपने बैंक के थ्रू उनको कॉन्टैक्ट करके अपना सेविंग डीमैट अकाउंट आराम से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले क्या-क्या रिस्क हैं, क्या-क्या चीज़ें मतलब हमको पता होना चाहिए, हम कैसे अपने रिस्क को मैनेज करेंगे। क्योंकि जो एक बहुत ही कॉमन सेइंग है, स्टॉक मार्केट मतलब रिस्क। सभी लोगों का एक ही परसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ रिस्क होता है और लॉस होता है, और इसे गैम्बलिंग भी लोग कहते हैं। बट मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। स्टॉक मार्केट में रिस्क ज़रूर है, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा, अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और इसमें ऐसा कोई आपका पैसा डूब जाएगा या आपको लॉस ही होगा ऐसे करने का मतलब 100% ऐसे कोई चांसेस नहीं होते हैं। हाँ, एक आध रिस्क है, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है, रिस्क तो हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक एफडी में आप 5% इंटरेस्ट कमा सकते हैं, बट यहाँ पे अप टू 20%, जैसे मैंने रिटर्न्स वाले कॉलम में लिखा है। तो रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी रहता है, तो आप अगर आपको रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए तो आपको रिस्क भी थोड़ा सा तो लेना ही पड़ेगा। और अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना पैसा खो देंगे या इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिलता है। बहुत लोगों ने बहुत वेल्थ कमाई है शेयर मार्केट से। तो जो 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले, सबसे पहली चीज़ है रिस्क। तो रिस्क किसके साथ इन्वॉल्व रहता है? कोई भी अगर आपसे ये कहे कि इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं है तो ये गलत हो सकता है। शेयर मार्केट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। शेयर मार्केट एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बैंक एफडी की तरह नहीं है कि उस इंटरेस्ट पे जो हमें पहले से बता दिया गया, या पीपीएफ में जो बता दिया गया है कि इतना पैसा इतने साल तक डालोगे तो इतना मिलेगा। इसमें उससे 4 गुना भी मिल सकता है, और हो सकता है कुछ भी रिटर्न ना मिले। तो दोनों चीज़ें रहती हैं, बट हमें एक समझदार इंसान से एजुकेशन के साथ आगे बढ़ना है। तो समझदारी के साथ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आराम से, अगर आप किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12 से 20% पर ईयर तक एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट में आप कमा सकते हैं। और विदाउट प्रॉपर नॉलेज अगर आप जाएंगे, या किसी टिप प्रोवाइडर, जैसे लोग टीवी पे बताते हैं ये शेयर ले लीजिए, वो शेयर ले लीजिए,
तो वही जो एक कहावत है कि अगर उनको पता होता कौन से शेयर में पैसा बन रहा है तो वो टिप्स ना दे रहे होते, वो पैसा लगा रहे होते। क्योंकि मुझे अगर पता लग जाए कि हाँ, इस शेयर में अभी 10 दिन में डबल होने वाला है, तो मैं सब कुछ जितना भी मेरे एसेट्स हैं सब कुछ बेच के उसमें लगा के अपना पैसा डबल कर दूंगा, जिससे मेरे एसेट 10 दिन में डबल हो जाएंगे। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ करके थोड़ा बहुत कुछ कमा भी लेते हैं तो इट्स जस्ट रिस्क। तो वो उसी स्पीड से आप लॉस भी कर सकते हैं। तो इसीलिए उनसे दूर रहिए, नॉलेज पे ध्यान दीजिए, लर्निंग पे फोकस करिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट से कुछ भी कमाना है, अर्निंग करनी है, तो लर्निंग पे ज़रूर फोकस करिए। पहले सीखिए, समझिए क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, थोड़ा एनालिसिस करनी आनी चाहिए। कौन सा बिज़नेस है जिसमें इन्वेस्ट करें, किसमें ना करें, और किस तरीके से एक पोर्टफोलियो बिल्ड करें। तो ये सब चीज़ें आगे आपको ज़रूर वीडियोस के थ्रू मैं आपको एजुकेट करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो बहुत रिस्की है, वो गैम्बलिंग है और इसमें किसी को नहीं आना चाहिए, इसमें सिर्फ लॉस होता है। तो जो सबसे बड़े जो इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें होते हैं गवर्नमेंट बॉडीज़, जैसे आपकी पीएसयूज़ है। वो शेयर मार्केट में बहुत हद तक इन्वेस्टेड रहती है, जैसे एलआईसी हो गई। तो एलआईसी में जो लोग जीवन बीमा अपनी पॉलिसी कराते हैं प्लस आप इन्वेस्टमेंट के रूप में दोनों चीज़ जो है कॉम्बो लेते हैं, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई और टर्म कवर भी हो गया, वो लोग यहाँ आके इन्वेस्ट करते हैं। तो इतना अगर रिस्की होता तो शायद गवर्नमेंट अलाउ ना करती। इतना रिस्की नहीं है, अगर समझदारी से ट्रेड किया जाए तो बहुत अच्छा पैसा शेयर मार्केट से कमाया जाता है और लोगों ने कमाया है। लोगों ने इतनी वेल्थ जनरेट की है जिसके एग्जाम्पल्स देते देते शायद काफ़ी दिन बीत जाएँगे। उसके बाद पेंशन फंड, जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई होती है वो कुछ पार्ट अपना पेंशन फंड्स में रखते हैं कि पेंशन जब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगा तो मेरे को पेंशन प्रोवाइड होगा। तो वो जो इतनी सिक्योर्ड चीज़ें हैं वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है शेयर मार्केट में, आप चाहें इन्वेस्ट करें ना करें, बट इससे ऐसे डरना नहीं है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन के साथ आप सब कुछ इसमें आराम से, बड़े आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है ही। अब इसमें चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे ड्राइविंग हो, हर चीज़ में खतरा है। तो इस तरीके से अगर आप सोच रखेंगे तो शायद आगे बढ़ने में आपको वेल्थ क्रिएशन में थोड़ा-सा मतलब स्लो हो जाएँगे, ये कह सकते हैं। स्टॉक मार्केट बहुत ही एक अच्छा वे है कि आप जो जल्दी से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, जल्दी का मतलब यहाँ पे 10 साल मिनिमम है, क्योंकि कोई भी चीज़ रातों-रात नहीं बदलती है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, स्टॉक मार्केट में आपको शेयर्स की खरीदी और बिक्री के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस में जाना होता है। तो इंडिया में 2 प्रोमिनेंट जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इनको रेगुलेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी बॉडी बना रखी है जो कि रेगुलेटर है लाइक सिक्योरिटीज़ के लिए और कमोडिटी मार्केट के लिए, वो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये इन सब के ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं। कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन या इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जैसे आपको पता है कि कोई कंपनी का कुछ बिकने वाला है या ये इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ आई है जो आपको पहले से पता है क्योंकि आप कंपनी के अंदर हैं, आपको उस ट्रांजैक्शन की लाइक नॉलेज है और उसके थ्रू आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके आप इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और ये एक ऑफेंसिव लाइक आप इसकी जगह इसमें आप जेल वेल भी जा सकते हैं, बहुत सीरियस क्राइम में आता है। ठीक है, तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि एक रेगुलेटर है, इन पे लगातार नज़र रखते हैं और हर चीज़ में अगर कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो इन पे फाइन लिया जाता है। मतलब हर तरीके से ये एक तरीके से इनकी पुलिस हो गई, आप समझ सकते हैं कि जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है इनके लिए एक पुलिस है और ये बहुत एक्टिव बॉडी है। और आप मतलब आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हुआ तो आप इनको ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडेक्सेस के बारे में। तो इंडेक्स क्या होता है? स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, मैंने आपको जैसे ही बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2 हमारे स्टॉक मार्केट लाइक एक्सचेंजेस हैं। तो जो एक्सचेंजेस हैं उसमें मोर देन 5000 या 6000 जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड रहते हैं। अगर किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है कि आज स्टॉक मार्केट में मतलब क्या मूवमेंट चल रहा है, हम लोग मतलब अपने स्टॉक मार्केट में क्या पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, आज की मतलब न्यूज़ का कुछ इम्पैक्ट है, कुछ है, तो उसके लिए इंडेक्स बनाए जाते हैं। तो उसमें से 2 जो इंडेक्स हैं वो जो बहुत ही कॉमन है वो है निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। आपने इनके बारे में सुना होगा न्यूज़ में या कहीं किसी आर्टिकल में ज़रूर। तो जो निफ्टी 50 है वो एक बेंचमार्क इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को इंक्लूड किया गया है और उनका वेटेज रहता है लाइक
किसी शेयर का 2%, 3%, 4% या 1% से कम भी, इस तरीके से 50 जो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनको लेके एक इंडेक्स बनाया गया जिसको बोलते हैं निफ्टी 50। और वो आप जैसे डेली देखते होंगे कि निफ्टी में 200 पॉइंट्स प्लस रहा आज, तो मतलब वो जो जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स थे उन्होंने ऐसा कंट्रीब्यूशन किया कि वो 200 पॉइंट्स का रैली दिखाया। रैली मतलब प्लस रहा, मतलब हमने उसमें कुछ गेन किया। और ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक प्रोमिनेंट इंडेक्स है जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं, सेंसेक्स 30। तो इसमें 30 वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, जो 30 बहुत हमारी सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड और ओल्ड कंपनीज हैं, उनको मिला के ये इंडेक्स बनाया गया है। तो बेसिकली अगर हमको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना है तो हम एक एक स्टॉक से ना जाके हम सेंसेक्स और निफ्टी को अगर ट्रैक करेंगे तो हमें ओवरऑल एक लाइक उसका शेयर मार्केट का क्या मूड है, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव चल रहा है, वो हम ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट इंडिसेस बनाई गई। तो ये कुछ बेसिक्स थे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, कैसे अपना डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं शेयर मार्केट के बारे में, कैसे हम अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे हम किसी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं, उन सब के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।